जिसे अपने प्रारब्ध पर संशय है अथवा जिसे ईश्वर प्रणिधान नहीं है वो कल की सोचता है। जिसको ईश्वर प्रणिधान हो वो फिर साधु हो या वो ग्रस्त हो, दोनों के लिए कल की चिंता करना बनता ही नहीं। आज के समय में महंत अधिक दिखते हैं, संत कम दिखते हैं। संत की जो सोच होती है वो बहुत विलक्षण होती है, और संत की इसी सोच को जो हृदयंगम कर लेते हैं वह ग्रस्त नहीं, वह भी सदग्रस्त हो जाते हैं, और सदग्रस्त भी साधु तुल्य ही हो जाता है। और ऐसे ही ग्रस्त का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर हम दें तो वो सीता के पिता जनक जी हैं, स्वयं श्री रामचंद्र हैं, स्वयं श्री कृष्णचंद्र है। आदर्श ग्रस्त है ये। कितने लोग जानते हैं कि एक समय पर श्री कृष्ण के विद्या गुरु गर्गाचार्य जी के दर्शन की इच्छा आई तो रुक्मणी से उन्होंने कहा कि देवी चल के गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं कि इस महल में वो अपने चरण धरें। अब श्री गुरुदेव को बुलाना है, जाना है, तो राजा बन करके नहीं, एक शिष्य बन करके गए। पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को, और आदर सहित घर आने का निमंत्रण देते हैं। गुरुदेव तो धन्य हुए ऐसे शिष्य को प्राप्त कर, सो अति हर्षपूर्वक कहा, हाँ कृष्ण मैं तुम्हारे निवास पर अवश्य आऊंगा। अब महाराजा हैं, राजा हैं, 1000 नौकर चाकर हैं, किसी को भी कह देना जाओ जाकर के ले आओ हमारे गुरु जी को। पर कृष्ण हैं तो फिर कृष्ण के कार्य भी उसके जैसे ही विलक्षण होते हैं। सेवक को हुक्म दिया, आज्ञा दी कि रथ में से घोड़े निकाल दो। बोले घोड़े निकाल देंगे तो रथ चलेगा कैसे, जाएंगे कैसे आश्रम तलक। बोले रथ जाएगा पर रथ पर घोड़े नहीं जुतेंगे, मैं और मेरी पत्नी जुतेंगे। तो रुक्मिणी को संगे संगे लिए श्री कृष्ण रथ को अपने हाथों से खींचते हुए गुरु आश्रम तक ले गए। गुरुदेव को आसन पर बैठा करके खींचते हुए उस रथ को लाते हैं। मेरे श्री गुरुदेव, मेरे चरण, आपके श्री चरण मेरे निवास पर आ रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। यह बात श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कही कि आदर्श पुरुष को, महात्मा को, ब्रह्मज्ञानी को कुछ भी करना शेष कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण हेतु, समाज के आगे एक उदाहरण बनाने के लिए वो स्वयं उन सब कर्तव्यों का पालन करते हैं जो ऐसे उनको करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण जब इस तरह का व्यवहार करेंगे अपने श्री गुरुदेव के साथ, तो वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कितनी नम्रता श्री गुरुदेव के समक्ष जा करके होनी चाहिए। आज लोगों के संस्कार इतने क्षुद्र हो गए, इतने ना बराबर हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि गुरु के सन्मुख जाया कैसे जाता है, और जाते हैं तो बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते। पंजाब में एक कहावत है, रहनी, बहनी, कहनी और सहनी। 4 चीजें सीखो किसी संत के समक्ष जाने से पूर्व। उसके सामने जाके बैठा कैसे जाता है, बहनी। उसके सामने बोला कैसे जाता है, कहनी। उसके सामने रहा कैसे जाता है, रहनी। और अगर हमारी गलती पर हमें डांट पड़े गुरुदेव से, संत से, महात्मा से, तो उस डांट को सहने की शक्ति होनी चाहिए। तो रहनी, बहनी, कहनी और सहनी, ये 4 चीजें का सीखो।
एक अच्छा शिष्य होने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक होता है। कई बार आज के बच्चे जिन्हें संस्कार उनके माता पिता ने नहीं दिए, तो जब वो मिलने आते हैं तो प्रणाम के नाम पर सर झुका देते हैं, या प्रणाम के नाम पर घुटना छूने का। अरे भैया, घुटना छूने का प्रावधान नहीं है, चरण स्पर्श का। अच्छा, चरण स्पर्श का भी अवसर तब मिलता है, सत्य जानिए, जब हम उसके योग्य होते। इसलिए नियम यह दिया गया कि जिस धरती पर गुरुदेव खड़े हो या बैठे हो, उस धरती को प्रणाम करिए। कई बार ये लोग सुन लेते हैं ना बात, चरणों को स्पर्श करना चाहिए। व्यंग की बात है, विनोद की बात है। मैं एक बार जैसे अभी बैठी हूँ, आसनबद्ध बैठी थी, एक देवी जी आई, कहते हमको तो चरणों को स्पर्श करना, आप चरण दिखाइए। मैंने हमारे चरण तो बिजी हैं, अभी नहीं दिखा सकते। कई बार कई बोलते हमारे सर में हाथ रखिए। अब क्यों रखें हम हाथ, क्यों रखे? और मैंने कल ही कहा ना, हमारे यहाँ नियम है, धर्म के जगत का नियम है, जब हम मांगते हैं तो ईश्वर कुछ देते नहीं, जब हम मांग छोड़ देते हैं तो ईश्वर देने लग जाते हैं। तो कोई जिद में आ जाते हैं कभी कभी, नहीं 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 मेरे सर में हाथ रखिए। मैं सर धोया था आज, बोले नहीं, मैं फिर नहीं। तेल है, रूसी है, क्या मालूम जुए भी हों। हाँ, आज आप स्वच्छ नहीं है, शौच शुचिता में आप आज नहीं है, फिर सही। आज इस विषय को समझो तुम। जिस दिन आप नम्रता, प्रेम, समर्पण, सेवा की मूर्ति हो जाएंगे, उस दिन आपको गुरु को कहना नहीं पड़ेगा कि गुरुजी सर में हाथ रखिए। गुरुदेव कृपा करके स्वयं ही आपके सिर पर अपना कर रख देंगे, अपना हाथ रख देंगे, अपना प्रेम भरा आशीर्वाद दे देंगे। और हाथ रख के ही सर पर आशीर्वाद होता है, इस भूल में मत रहिए। देखिए, एक ज़माना था जब हम लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, अब तो घरों में वो रह ही नहीं गया किसी के भी, सब मोबाइल पे चलते हैं। अब मोबाइल में भी सर्विसेज बहुत किस्म की आ गई, उसमें एक सर्विस होती वाईफाई, है ना। तो वाईफाई में इंटरनेट की जो तार एक जमाने में लगती थी ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, लैंडलाइन की जरूरत नहीं, बोले वाईफाई। ये एयरपोर्ट पे एक सज्जन मिल गए, अब यहाँ सिक्योरिटी पे मुझे जाना है, और लगे जिद करने आशीर्वाद दो। मैंने कहा दे दिया, बोले सर में तो हाथ रखा नहीं। मैंने कहा वाईफाई आशीर्वाद, नो केबल कनेक्शन रिक्वायर्ड। अब इतना तो वो कह नहीं सकते ना कि वाईफाई चलता नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। पर तुम्हें मालूम, अगर तुम्हारी डिवाइस की बैटरी खत्म हो चुकी है तो वाईफाई कैसे चलेगा? तो आपके फ़ोन में बैटरी पूरी होनी चाहिए, आपका लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए। अगर उसमें बैटरी ही नहीं है तो फिर वाईफाई काम नहीं करेगा। यही तो मैं बार बार कहती हूँ, हम तो आशीर्वाद भेजते रहते, तुम्हारी बैटरी वीक हुई पड़ी है, लीक हुई पड़ी है, अपनी बैटरी चार्ज करो। साधना से अपनी मन की बैटरी को चार्ज रखो तो आशीर्वाद मांगना कहाँ पड़ता है, वो तो प्रतिपल बरस रहा है, हर क्षण बरस रहा है। और जिसको वो हर क्षण अमृत बरसता, आनंद अमृत आशीर्वाद बरसता महसूस नहीं हो रहा, तो संशय यह न करिए कि गुरुजी आशीर्वाद नहीं दे रहे, संशय ये करिए कि हमारी ही बैटरी शायद चार्ज नहीं है।
दोष दूसरे को देना बड़ा सरल है। लोग ईश्वर को दोष दे देते हैं, लोग गुरु को दोष दे देते हैं, भगवान कृपा नहीं करते इसलिए हम साधना नहीं करते, गुरु कृपा नहीं करते इसलिए हम साधना नहीं करते। दुनिया के 1000 काम तो तुम खुद करते हो अपनी मर्जी से, साधना भर का काम भले बोलते हो जी वो गुरु जी कृपा नहीं करते इसलिए। गुरु का तो काम ही है तुम्हें इस धर्म पथ पर लगाना, तो ऐसे श्री गुरुदेव पर ऐसा आरोप लगाना कितना निंदनीय है। दैट्स नॉट राइट। मन को संस्कारवान बनाइए और मन से जितनी जितनी विषय वासना की पकड़ छूटती चली जाएगी उतना उतना इधर खोया इधर पाया, कुछ खोया भी कुछ पाया भी। रिश्ता तो यही है ना प्रेम का, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरे प्रेम का सौदा कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। आप पता कैसे, देखो आखिरी दिन है यहाँ नागपुर में सत्संग का, इसलिए बोल लूंगी जो मेरा जी चाहे, हो ना हो नाराज हो लेना, हमें जो कहना हम कह लेंगे। दिल तुम्हारे पास भी एक ही है, और वही एक दिल कभी पत्नी को दे देते हो, कभी बच्चे को देते हो, कभी पैसे को, कभी दुकान को, कभी मकान को, कभी पोजीशन को, कभी पार्टी को, कभी देश को, पता नहीं किसको किसको दिल बांटते फिरते हो। प्रसाद है ना ये, तू ले ले तू ले। अच्छा ऐसे बेईमान हो, देते नहीं हो, सिर्फ दिखाते हो कि दिया, देते कहाँ। एक आदमी की पत्नी बड़ी बीमार हो गई, अस्पताल में है, आईसीयू में है। डॉक्टर ने कहा जरा मुश्किल ही है इनका बचना, आपने जो बात करनी तो कर लो बस, सब और कुछ नहीं। पत्नी ने उखड़ती हुई सांसों से कहा कि देखिए बच्चे छोटे हैं, आप ना शादी कर लेना। मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे प्रेम में ऐसा ना हो कि आप भी अकेले पड़ जाएं और बच्चे भी कोई देखने वाला ना हो। पति रोते हुए कहता नहीं प्रिया, मैं तेरे बगैर कैसे जी सकता हूँ, मैं तो जी नहीं सकता हूँ, तुम भूल जाओ, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे पल जाएंगे, माँ है ना वो देख लेगी, तू चिंता ही मत कर, कोई बात नहीं। पत्नी कहती नहीं, वचन दो मुझे, तुम शादी करोगे, और मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े तुमने मुझे ला के दिए, सब अभी कहीं तो खुले ही नहीं, तुम इतना ला के सामान दिए हो, वो सब उसको दे देना। बोले नहीं सरला को तेरे कपड़े फिट ही नहीं आएंगे। ऐसे रो रो के कह रहा है तेरे बगैर कैसे रहूंगा, बच्चे मम्मी पाल लेगी, दादी पाल लेगी बच्चों को। एक तरफ से तो ये कह रहा है रो रो करके, और दूसरी तरफ एक देवी जी रखी हुई है साइड में। तो सच में दिल दिया किसने? दिल देने का दिखावा भरा है, दिल दिया। हाँ, अभी मैंने ये देखा, हमारे एक शिष्य परिवार में एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई, अविवाहित था, मृत्यु हो गई। तो मैंने उन माता पिता को रोते भी देखा, तड़पते भी देखा, पर फिर पिता ने अपने हाथ से पुत्र को अग्नि भी देनी ही थी, दे भी दी। और अग्नि दे देने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ हफ्ते, किसी को कुछ महीने लग जाते हैं, फिर क्या वो हंसता नहीं? हंसता। क्या वो खाता पीता नहीं? खाता पीता है। क्या वो आता जाता नहीं? वो आता जाता है। सब कुछ चलता है। पुत्र है, अपना रक्त है, प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, लेकिन किसी टर्मिनल डिजीज में या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर कहे अब कुछ हो नहीं सकता है, तो माँ बाप खुद ही कह देंगे कि इसका वेंटिलेटर ऑफ कर दीजिए, अब रहने दीजिए, अब जाने दो, इसको बचा ही कुछ नहीं, इसमें
कुछ है ही नहीं अब इसके शरीर में। तो एक अर्थ से शरीर में कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान रोग की अवस्था में घर वालों को भी दिखने लग जाता है। तो शरीर से मोह तो घर वाले भी नहीं करते हैं। ये शरीर काम कर सकता हो, उनके किसी काम आ सकता हो, फिर उनका प्यार होता है। अगर शरीर निकम्मा हो जाए, शरीर नकारा हो जाए, शरीर बेकार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, चोटिल हो जाए, अस्पताल में पड़ा हो और डॉक्टर कह दे अब कुछ नहीं हो सकता, तो माँ बाप क्या खुद अपनी इच्छा से, अनुमति से, सहमति से कहते हैं अब इलाज फिर कुछ मत करो, अब तो खत्म है। आसक्ति किसी की भी शरीर में नहीं होती। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सत्संगी हो कि बिल्कुल ईश्वर में अविश्वासी हो, लेकिन उसके भी यहां अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करता है। तो हमारी और आपकी उपयोगिता जब तक होती है, संसार तभी तक हमें प्रेम करता है। जहाँ हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो हमारा ही परिवार हमको कहेगा चलो अब जाओ, अब चले जाओ तो अच्छा। मन में कितना ही तुम प्यार प्रेम मोह भर लो, पर सच ये है कि ये सारा मोह प्यार प्रेम तुम्हारा एक भ्रम है, उस भ्रम से अधिक कुछ भी नहीं है। किसी किसी का भ्रम टूटता है जब अपने सामने कोई मौत देखता है, किसी का भ्रम तब टूटता है जब उसका अपना शरीर अस्वस्थ हो जाए, कभी कभी भ्रम तब टूटता है जब पैसा सारा चला जाए। पैसा ना आ रहा हो तो पत्नी भी गाली देती है, बच्चे भी बाप को निकम्मा कहते हैं, माँ बाप भी बच्चे को गाली दे देते, भाई किसी काम का नहीं है ये। जो हमारे किसी काम ना आए हम उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, और जिससे करने का दावा करते भी हैं, सच्चाई ये है वो जब तक हमारे काम का है तभी तक हमारा प्रेम है। जहाँ वो हमारे काम का न रहे हमें कोई प्रेम नहीं फिर उससे। इसलिए दुनिया के प्रेम बदलते रहते, बदलते ही रहते, बदलते ही रहते। मेरे पास एक महिला आई थी। देखिए संसार में अब इतने लोगों को हम मिलते हैं, ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे जो माँ पिता की इतनी सेवा करते हैं कि देख के प्रसन्नता होती है कि आज के समय में ऐसे आज्ञाकारी होनहार बच्चे भी हैं। पर फिर मैं ऐसे माता पिता को भी देखती हूँ जिनके बच्चों ने 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे 4 अलग अलग शहरों में 2 अलग अलग देशों में रहते हैं। बुढ़े माता पिता को कोई भी बच्चा रखने को तैयार नहीं है, वो तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले। और वो दर दर भटकते। और फिर एक समय पर मेरे से उनकी मुलाकात हुई तो वो रो के कह रहे थे कि हम तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगले जन्म में हमें एक भी संतान मत देना। संतान से जितना दुख पाया है इतना दुख हमको आज तक किसी चीज़ से नहीं। सब कुछ अपना उन्हें दे दिया, आज वो हमें कुछ भी देने को तैयार नहीं। हम कहते हैं कोने में पड़े रहेंगे, कुत्ते की तरह पड़े रहेंगे, मत बोलना हमारे माँ बाप हैं, घर की छत में कहीं रहने दो, हमें 2 रोटी बस दे देना, इलाज भी नहीं मांगेंगे, किसी चैरिटेबल किसी सरकारी अस्पताल से इलाज करा लेंगे, पर सर पे छत तो रहने दो। वो कहते नहीं नहीं तुम जाओ यहां से। जब मैं कभी कभी ऐसे लोगों को देखती हूं, फिर मैं ऐसे माता पिता, ऐसे पति पत्नी को देखती हूँ जो रो रहे होते, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई नहीं है तो रो मत, जिनके हैं वो भी रो ही रहे। सच ये भी तो है। अब क्या हमारे यहाँ ना ढकोसलाबाजी बहुत होती, बच्चे अगर बुरा व्यवहार कर रहे हों तो माता पिता किसी को बता भी नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, अंदर अंदर सहन करते रहते। लोग समाज बिरादरी में मुंह अच्छा बना के रखते हैं, दिल में कितनी तकलीफ हो भले।
नहीं है, रो रहे हैं। मैं नहीं है भाई, इतना मत रोए, अपना नहीं पैदा हो रहा तो किसी बच्चे को गोद ले लो भाई, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा मत समझिए कि बच्चा है तो सुख है और बच्चा नहीं है तो कोई सुख ना होगा। कोई है वो कहते लड़का नहीं लड़कियां हैं इसलिए दुखी। कल मैं एक पत्र पढ़ रही थी, कल जब भगवद गीता दे रही थी तब उस समय पर किसी प्रेमी ने मुझे वो चिट्ठी दिया। यहीं नागपुर के पास गांव में से वो आए हैं। वो लिखते हैं कि 10 वर्ष पूर्व मैंने हैदराबाद में आपका सत्संग सुना था। उसमें आपने कहा कि बेटियों को जन्म लेने दो, उन्हें मारो मत और बेटियों को शिक्षित करो। बोले मेरी 2 बेटियां, एक का रंग बहुत गहरा सांवला और ऐसा मैंने सोचा था कि जितनी जल्दी हो सके शादी करके तो इन्हें निकाल दूं, बोझ लगती थी बच्चियां। पर आपकी बात सुनी तो मन को लग गई। फिर मैंने मेहनत करके जैसे तैसे अपनी दोनों बेटियों को इंजीनियरिंग कराया और इंजीनियरिंग पास हो गई अच्छे नंबर से और फिर आगे उनके रिश्ता भी किसी इंजीनियर लड़कों से ही हो गया। बोले दोनों मेरी बेटियां आज अपने पति के साथ प्रसन्नता से जी रही हैं, दोनों कमा रही हैं, न केवल कमा रही हैं वो मेरी देखभाल भी कर रही हैं। तो आपका कहा हुआ वो वचन जो 10 साल पहले मैंने सुना था मेरे जीवन में सौभाग्य ले आया। तो उन्होंने हेडिंग दिया था इस लेख को, मेरे जीवन का सौभाग्य गुरु माँ का मिलना। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? जो पूरी चिट्ठी पढ़ी तो समझ लगी। वो कहते हैं अगर मैं अपने गांव वालों की सोच पर जाता तो मैं बड़ा दुखी था कि बेटियां हैं, कोई पाप किया लड़का नहीं हुआ, बेटियां एक दिन घर चले जाएंगी, तू बुढ़ा मरेगा, तेरे मुंह में पानी कोई नहीं दे, ऐसी ऐसी कठोर बातें लोग बोलते थे। पर फिर लगा कि नहीं, जो है बहुत अच्छा है और मेरे यहाँ कन्या नहीं, मेरे यहाँ तो देवी आई है तो देवी की मैं यथा योग्य सेवा करूँ। ये सोच करके उनको शिक्षित करने का संकल्प बनाया। बोले आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ 2 कन्याएं थी। मुझे इन 2 कन्याओं के जरिए 2 पुत्र मिले, जमाई नहीं, बोले 2 पुत्र मुझे और मिले। हमारी सोच, हमारे संस्कार जब अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं आकर के कुछ ऐसे जोड़ मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने शक्ति का कार्यक्रम तब शुरू कराया जब किसी को इस विषय में ज्ञान ही नहीं था, बोध भी नहीं था। 15 साल पहले की बात। ये 2016 एक्चुअली 16वां साल हो जाएगा हमारे शक्ति मिशन को और अब तक कोई 35,000 लड़कियों को शिक्षा का स्कॉलरशिप जो है वो दे चुके हैं और उन 35,000 लड़कियों में से कम सारी ना सही तो मैं इतना कह सकती हूँ कि 70-80% जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मिलती हैं। और जब मिलती हैं और वो अपना अहोभाग्य और अपना प्रेम और अपना धन्यवाद प्रकट करती हैं तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि उसमें मेरा हृदय कितना हर्षित होता है कि जिनको समाज दुत्कार देता है, लड़की है, इसको क्या है, इसको अकल नहीं, इसको तो बोझ समझते हैं, इसको क्या करेंगे। आज भी कहीं कहीं प्रदेशों में गरीबी के मारे बेटियों को बेच देते हैं, उनको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। वो स्वयं अपनी बच्चियों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे में अगर किसी के मन में यह बात आ जाए, 1 कन्या बोझ नहीं, शक्ति स्वरूपा है। 2 उसे शिक्षित करना है। 3 जब ये शिक्षित हुई कन्या स्वावलंबी होकर के अपने पैर पे खड़ी होती है और कल जब वो माता बनेगी तो अपने बच्चों को यही संस्कार देगी, बिल्कुल यही संस्कार देगी। तो ये जो पुत्र और पुत्री में भेदभाव होता रहता है उस भेदभाव का निराकरण इसी से हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा। हम अपनी जीवन को श्रेष्ठ अगर बनाते हैं तो हमारा ही कल्याण नहीं होता है,
इसके साथ हमारे आसपास परिवार को भी उसका लाभ मिलता है, पूरे समाज को भी उसका लाभ मिलता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सबके जीवन में सत्संग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सत्संगी मन को ही ऐसा सूत्र मिलता है जिससे वो ईश्वर अनुरागी बनता है, एक अच्छा भक्त बनता है, एक अच्छा मनुष्य बनता है, रिश्वतखोरी पापाचार से बचता है, और फिर वह व्यक्ति एक नवीन समाज के संरक्षण में, उसके बनाने में, उसका रचयिता बन करके एक बहुत उत्कृष्ट, एक सुंदर रूपरेखा, एक सुंदर उदाहरण बन करके समक्ष हम सबके सामने आ जाता है। एक बच्चे ने मुझे सवाल भेजा। वो बच्चा ने, एक सवाल तो है उसका जैसा बच्चों का होता है कि हमको पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, हम भूल जाते हैं, हम क्या करें। तो उसके लिए आसान सा जवाब ये है कि आप तकरीबन सबके घरों में एक ज्योत जगाने का सामान तो होता ही है, तो एक दीपक में ज्योत जगाइए और उस ज्योति शिखा के सामने बैठकर त्राटक करिए। त्राटक मतलब आँख की पुतली उस जलती हुई ज्योति के ऊपर टिका दीजिए और अपलक उसको देखते रहें, आँख की पुतली हिले नहीं। त्राटक करते हुए उस ज्योति शिखा पर अगर आप प्राणायाम करते हैं, सिंपल करें, गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, इतना ही अगर आप करते हैं तो हमारे इन आँख की पुतलियों के पीछे बहुत बहुत सूक्ष्म ऐसी नसें जा रही हैं जो ब्रेन के साथ, मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड होती है, और हमारी मेमोरीज, स्मृतियाँ जहाँ पर रहती हैं दिमाग के जिस हिस्से में, उस हिस्से पर काम त्राटक के द्वारा किया जा सकता है। सो त्राटक करने से, गहरा सांस लेने से, और सुबह उठकर कम से कम नहीं तो स्कूल जाने वाला एक माला तो गायत्री मंत्र का जप कर ही सकता है। एक माला गायत्री मंत्र का जप करे, प्राणायाम करते हुए ज्योतिशिखा पर त्राटक करे। पक्का जानिए, अगर यह 6 महीना लगातार आप करते रहे, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर बैठ सको उतनी देर करो, आप देखेंगे आपकी स्मृति इतनी तेज हो जाएगी कुछ भूलोगे ही नहीं तुम।